हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूं जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। मिडास नाम का एक राजा था जो बहुत ही धार्मिक था। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। इस सेंटेंस को हम वाज और वर की हेल्प से बनाएंगे। एक राजा था। There was a king. एक राजा था जिसका नाम क्या था? मिडास। Named मिडास, जो बहुत ही धार्मिक था। Who was, जो था वो क्या था? बहुत ही धार्मिक। Very religious. Who was very religious. There was a king named Midas who was very religious. वह हर रोज बिना चूके प्रार्थना करता था। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। वह प्रार्थना करता था। ही प्रार्थना करने की इंग्लिश होती है प्रे। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे प्रेड। वह प्रार्थना करता था हर रोज, एवरी डे। बिना चूके, विदाउट फेल। वह बिना फेल हुए डेली प्रार्थना करता था। ही प्रेड एवरी डे विदाउट फेल। देयर वॉज अ किंग नेम्ड मिडास हु वॉज वेरी रिलीजियस। ही प्रेड एवरी डे विदाउट फेल। इससे प्रसन्न होकर, किस बात से प्रसन्न होकर? राजा भगवान की डेली प्रार्थना करता था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उसके सामने प्रकट होने और उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। अगेन पास्ट इंडेफिनिट है। इससे प्रसन्न होकर, प्लीज्ड। प्लीज्ड मीन्स प्रसन्न। इससे प्रसन्न होकर, प्लीज्ड विद दिस। भगवान ने फैसला किया। गॉड डिसाइडेड। फैसला करने या निश्चय करने की इंग्लिश होती है डिसाइड। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे डिसाइडेड। किस चीज का फैसला किया? प्रकट होने का। टू एपियर। एपियर मीन्स प्रकट होना। किसके सामने प्रकट होने का? उसके सामने, मतलब राजा के सामने। बिफोर हिम। और किस चीज का फैसला किया? उसकी इच्छा पूरी करने का। एंड फुलफिल। फुलफिल मीन्स पूरा करना। क्या पूरा करने का? उसकी इच्छा। हिज विश। विश मीन्स इच्छा। प्लीज्ड विद दिस, गॉड डिसाइडेड टू अपीयर बिफोर हिम एंड फुलफिल हिज विश। राजा मिडास की एक कमजोरी थी और वह थी सोना। सोना मतलब गोल्ड। उसे सोना बहुत पसंद था, या वह सोने से बहुत प्यार करता था। राजा मिडास की एक कमजोरी थी। किंग मिडास had one weakness. Weakness means कमजोरी। किंग मिडास had one weakness. राजा मिडास की एक कमजोरी थी और वह थी and that was gold. सोना। उसे सोना बहुत पसंद था या उसे सोने से बहुत प्यार था, एक ही बात है। He loved. लव मीन्स प्यार करना। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे loved. उसे प्यार था। किससे प्यार था? सोने से। He loved gold very much. बहुत ज्यादा। Very much. He loved gold very much. King Midas had one weakness and that was gold. He loved gold very much. इसलिए उसने जल्दी से कहा। किससे कहा? भगवान से। क्या कहा? भगवान कृपया मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं जो कुछ भी छूऊं वह सोने में बदल जाए। इसलिए उसने, ही जल्दी से, क्विकली।
कहा, said. So he quickly said. इसलिए उसने जल्दी से कहा. भगवान, God. कृपया, please. कृपया दें या प्रदान करें. प्रदान करने या देने की इंग्लिश होती है ग्रांट. प्लीज ग्रांट. किसे दें? मुझे. क्या दें? ऐसा वरदान. अ boon. boon मीन्स वरदान. गॉड प्लीज ग्रांट मी अ boon. कृपया मुझे ऐसा वरदान दें कि जो कुछ भी मैं छूऊं वह सोने में बदल जाए. जो कुछ भी. whatever. जो कुछ भी मैं छूऊं. whatever I touch. touch मीन्स छूना. वह बदल जाए. टर्न्स. टर्न मीन्स बदल जाए. टर्न्स. किसमें बदल जाए? सोने में. इनटू गोल्ड. So he quickly said, God, please grant me a boon that whatever I touch turns into gold. भगवान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसे वरदान दे दिया. राजा मिडास की जो भी इच्छा थी उसी इच्छा के अनुसार भगवान ने उसे वरदान दे दिया. भगवान ने, गॉड. भगवान ने दे दिया या प्रदान कर दिया. ग्रांट की सेकंड फॉर्म लगाएंगे ग्रांटेड. भगवान ने दे दिया. किसे दे दिया? उसे. हिम. क्या दे दिया? वरदान. द boon. उसकी इच्छा के अनुसार. एज पर हिज विश. एज पर हिज विश. उसकी इच्छा के अनुसार. गॉड ग्रांटेड हिम द boon एज पर हिज विश. मिडास वरदान पाकर रोमांचित हो गया. मिडास रोमांचित हो गया. मिडास वॉज थ्रिल्ड. थ्रिल मीन्स होता है रोमांचित होना. वॉज थ्रिल्ड रोमांचित हो गया. क्या पाकर? वरदान पाकर. टू रिसीव. रिसीव मीन्स पाकर. क्या? वरदान. द boon. Midas was thrilled to receive the boon. God granted him the boon as per his wish. Midas was thrilled to receive the boon. भगवान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसे वरदान दे दिया. राजा मिडास की जो भी इच्छा थी उसी इच्छा के अनुसार भगवान ने उसे वरदान दे दिया. भगवान ने, गॉड. भगवान ने दे दिया या प्रदान कर दिया. ग्रांट की सेकंड फॉर्म लगाएंगे ग्रांटेड. भगवान ने दे दिया. किसे दे दिया? उसे. हिम. क्या दे दिया? वरदान. द boon. उसकी इच्छा के अनुसार. एज पर हिज विश. एज पर हिज विश. उसकी इच्छा के अनुसार. God granted him the boon as per his wish. मिडास वरदान पाकर रोमांचित हो गया. मिडास रोमांचित हो गया. मिडास was thrilled. थ्रिल मीन्स होता है रोमांचित होना. was thrilled रोमांचित हो गया. क्या पाकर? वरदान पाकर. टू रिसीव. रिसीव मीन्स पाकर. क्या? वरदान. द boon. Midas was thrilled to receive the boon. God granted him the boon as per his wish. Midas was thrilled to receive the boon. उस दिन के बाद उसने जो कुछ भी छुआ. किसने छुआ? राजा मिडास ने. वह सोने में बदल गया. उस दिन के बाद. आफ्टर that day. उस दिन के बाद. after that day. जो कुछ भी. whatever. whatever means जो कुछ भी उसने छुआ. he touched. छूने की इंग्लिश होती है टच. सेकेंड फॉर्म लगाएंगे touched. उसने छुआ. वह बदल गया. turned.
टर्न मीन्स बदल गया, किसमें बदल गया? सोने में, इनटू गोल्ड। आफ्टर दैट डे वॉट एवर ही टच्ड टर्न इनटू गोल्ड। मिडास की एक बेटी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। मिडास हैड अ डॉटर, डॉटर मीन्स बेटी। मिडास की एक बेटी थी या मिडास के पास एक बेटी थी। पास्ट में हम पास्ट की इंग्लिश के लिए हैड का यूज करते हैं। मिडास हैड अ डॉटर, जिसे या जिससे वह बहुत प्यार करता था। हूँ, जिससे वह प्यार करता था। प्यार करने की इंग्लिश होती है लव, सेकंड फॉर्म लगाएंगे लव। जिससे वह प्यार करता था बहुत ज्यादा, वेरी मच। मिडास हैड अ डॉटर whom he loved very much. एक दिन वह दौड़कर आई और अपने पिता से गले मिली। एक दिन, वन डे, वह आई, शी केम। आने की इंग्लिश होती है कम, कम की सेकंड फॉर्म लगाएंगे केम। शी केम, वह आई दौड़कर। शी केम रनिंग। और गले मिली, गले मिलने की इंग्लिश होती है हग, सेकंड फॉर्म लगाएंगे हग। एंड हग और गले मिली, किससे मिली? अपने पिता से, हर फादर। मिडास had a daughter whom he loved very much. One day she came running and hugged her father. जैसे ही राजा ने अपनी बेटी को छुआ, वह सोने में बदल गई। जैसे ही, as soon as, राजा ने छुआ। The king touched, touched means छुआ। किसे छुआ? अपनी बेटी को। His daughter. As soon as the king touched his daughter, वह सोने में बदल गई। She turned, turned means बदल गई। She turned, वह बदल गई। किसमें बदल गई? सोने में, into gold. As soon as the king touched his daughter, she turned into gold. राजा सदमे में आ गया और रोने लगा। अपनी बेटी को सोने में बदलता देख राजा सदमे में आ गया। The king went, राजा गया, किसमें चला गया? सदमे में। The king went into a shock, shock means सदमा। The king went into a shock, राजा सदमे में चला गया और रोने लगा या रोना शुरू कर दिया। And started, start में शुरू करना, started शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? रोना। weeping, weep means रोना, रोना शुरू कर दिया, started weeping. As soon as the king touched his daughter, she turned into gold. The king went into a shock and started weeping. उसने भगवान से प्रार्थना की। राजा ने भगवान से प्रार्थना की, कृपया अपना वरदान वापस ले लो और मेरी बेटी को पहले जैसा कर दो या बना दो। उसने प्रार्थना की। He prayed, प्रे मीन्स प्रार्थना करना। ही प्रेड, प्रार्थना की। किससे प्रार्थना की? भगवान से, टू गॉड। और क्या कहा? कृपया अपना वरदान वापस ले लो, प्लीज, कृपया ले लो, प्लीज टेक। क्या ले लो? अपना वरदान, योर बोन, वापस, बैक। प्लीज टेक योर बोन बैक, कृपया अपना वरदान वापस ले लो और बना दो। एंड मेक, मेक मीन्स बनाना, और बना दो मेरी बेटी को, मेक माई डॉटर पहले जैसा, एज शी वॉज बिफोर, एज शी वॉज बिफोर, जैसी कि वह पहले थी।
मेरी बेटी को वैसा ही बना दो जैसे वो पहले थी। He prayed to God, please take your boon back and make my daughter as she was before. भगवान ने वरदान वापस ले लिया। भगवान ने, द गॉड, भगवान ने ले लिया। टुक, लेने की इंग्लिश होती है टेक, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे टुक। द गॉड टुक द बून अवे। टेक अवे मतलब होता है ले लेना, ले लिया, टुक अवे। द गॉड टुक द बून अवे, भगवान ने वरदान वापस ले लिया। राजा ने देखा कि उसकी बेटी पहले की तरह उसके सामने खड़ी थी। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। राजा ने देखा। द किंग सॉ, देखने की इंग्लिश होती है सी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे सॉ की, दैट, उसकी बेटी, हिज डॉटर, खड़ी थी, वॉज, खड़े होने की इंग्लिश होती है स्टैंड, आईएनजी लगा देंगे स्टैंडिंग। कहां खड़ी थी? उसके सामने, इन फ्रंट मीन्स सामने, उसके, इन फ्रंट ऑफ हिम, पहले की तरह, लाइक बिफोर मीन्स पहले, लाइक बिफोर पहले की तरह। द गॉड टुक द बून अवे। द किंग saw that his daughter was standing in front of him like before. मिडास ने अपनी बेटी को गले लगाया और भगवान को धन्यवाद दिया। मिडास ने गले लगाया। मिडास हग्ड, गले लगाने की इंग्लिश होती है हग, सेकंड फॉर्म लगाएंगे हग्ड। मिडास ने गले लगाया। किसे गले लगाया? अपनी बेटी को, हिज डॉटर। मिडास हग्ड हिज डॉटर और धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने की इंग्लिश होती है थैंक, सेकंड फॉर्म लगाएंगे थैंक्ड। किसे धन्यवाद दिया? भगवान को, एंड थैंक्ड गॉड। मिडास हग्ड हिज डॉटर एंड थैंक्ड गॉड। उसने फिर से कभी सोना पाने की लालसा नहीं की। उसने कभी नहीं, ही नेवर मीन्स कभी नहीं, उसने कभी लालसा नहीं की। लालसा करने या तरसने की इंग्लिश होती है क्रेव, सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्रेव्ड। उसने लालसा नहीं की। पाने की, टू गेट, क्या पाने की? सोना पाने की, टू गेट गोल्ड। फिर से, अगेन। ही नेवर क्रेव्ड टू गेट गोल्ड अगेन। Midas hugged his daughter and thanked God. He never craved to get gold again. तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।